महाराष्ट्र में चर्चाएं हैं बागी विधायकों को लेकर, क्योंकि फडणवीस, शिंदे और उद्धव ठाकरे इन तीनों की सरकार बनानी गिरानी इनके हाथ में है। जी हां, आप सभी को बता दें, जो आंकड़ों का खेल बना था बागी विधायकों का, उसको देखकर तो हर कोई चौंक गया था। क्योंकि 106 विधायक बीजेपी के पास बताए गए थे और 39 विधायक शिंदे के पास, यानी संख्या हुई टोटल 145। और महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए बहुमत 145 का ही चाहिए होता है, लेकिन निर्दलीय विधायकों का भी अच्छा खासा समर्थन शिंदे फडणवीस को मिला था। लेकिन इन सब से हटकर बागी विधायकों पर जहां पर सबकी आंखें नजरें टिकती हैं, क्योंकि ये सरकार बना भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं और शिंदे के हाथों शिवसेना का चुनाव चिन्ह छिनवा भी सकते हैं, अगर ये अपने कदम पीछे कर ले तो। लेकिन फडणवीस भी यहाँ पर सोच समझकर इनको लेकर फैसले सुनाते हैं। पहला कैबिनेट विस्तार तो कुछ इस आधार पर हुआ था, जहां पर शिंदे के और फडणवीस के गुट से 50% के अकॉर्डिंग यहाँ पर बांटा गया था कैबिनेट विस्तार, यानी कि दोनों ही तरफ से 9 मंत्री थे। सोचने वाली बात है कि एक तरफ 39 विधायकों का ही खेमा है और दूसरी तरफ 106, और फिर भी 9 मंत्रियों की शपथ दिलाई। और दूसरा कैबिनेट विस्तार किन मुद्दों को ध्यान में रखकर होगा, ये भी चर्चा का विषय रहेगा। बात यहां पर आई थी मलाईदार कैबिनेट को लेकर कि बढ़िया कैबिनेट अपने पास रखे थे, बड़े पद अपने पास रखे थे फडणवीस ने, लेकिन ये सब चर्चाएं भी अलग हो रही थी। इस बीच कुछ दिनों पहले ये खबरें सामने आई कि फडणवीस के समर्थक और फडणवीस को लेकर चर्चाएं थी कि बागी विधायक उनसे नाराज हैं, और यही नाराजगी कुछ फंड को लेकर देखने को मिली थी। करोड़ों रुपए के वो फंड बताए गए थे और ये कहा गया था कि अगर वो फंड विधायकों तक नहीं पहुंचेंगे तो जनता के लिए काम किस आधार पर करेंगे, जेब से पैसा तो लगाएंगे नहीं। इसी वजह से नाराजगी जताते नजर आए थे। और कुछ बड़े कैबिनेट फडणवीस के पास मौजूद है जो उन फंड को यानी कि उन जो बड़े बिल है उनको पास करते हैं, लेकिन वहां पर चौंका देने वाली खबर थी। इस बीच ये भी खबरें सामने आई थी कि मातोश्री के सम्मान में बीजेपी को शुरुआत में ही चेतावनी दे दी गई थी बागी विधायकों के द्वारा। ये बागी विधायकों की चेतावनी थी कि आप मातोश्री के सम्मान में कुछ भी नहीं कहोगे। रश्मि, उद्धव, तेजस, आदित्य के खिलाफ एक शब्द भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। राजनीतिक तौर पर बातें कर सकते थे, लेकिन मातोश्री के सम्मान में नहीं। तो ये खुलासे जब हुए तो चौंका देने वाले थे कि विधायकों ने बगावत तो करी, लेकिन एक जो कह सकते हैं संस्कार, एक जो कह सकते हैं उनका नैतिकता, वो बना रहा था यहाँ पर शिंदे कैबिनेट के साथ जाने के बावजूद भी, शिंदे के साथ जाने के बावजूद भी। और शिवसेना का शिवसैनिक होने का दावा इन्होंने अपनी इन बातों से दिया था, लेकिन इन्होंने सत्ता परिवर्तन किया और सत्ता परिवर्तन को ही यहाँ पर लोगों ने लालच से जोड़ दिया कि लालची हैं, ये पद की लालसा में सत्ता परिवर्तन किए। देखना यही दिलचस्प रहेगा आने वाले वक्त में बागी विधायकों को ध्यान में रखकर दूसरा कैबिनेट विस्तार किस आधार पर किया जाता है। और साथ ही साथ ये भी देखना रहेगा कि आने वाले वक्त में शिंदे द्वारा क्या फैसले रहते हैं बागी विधायकों के पदों को लेकर, अगर उनमें से किसी को पद नहीं मिलता है या निर्दलीय विधायकों को पद नहीं मिलता है तो। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।